मैं कीर्ति स्वागत करती हूँ आप सबका क्राइम की कहानियाँ में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, खैरियत में होंगे। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर, जो कि है एक कॉलेज की, एक नामी गामी कॉलेज की। और अब ये कहानी जो है सिर्फ एक देश की नहीं, एक कॉलेज की नहीं, बल्कि दो देशों की कहानी हो गई है। और दो दो देशों में इसकी चर्चा है फिलहाल। तो ये कहानी है एक नेपाली 20 साल की लड़की की, जो कि KIIT में पढ़ती थी, किट में। और इसका आप पूरा नाम हो है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। तो तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें एक यूनिवर्सिटी है जिसमें 40,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। लगभग एक अप्रॉक्स फिगर में 40,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें कि 2,000 इंटरनेशनल बच्चे हैं। अलग अलग देशों से आए हुए बच्चे भी पढ़ते हैं, 2,000 के करीब। और इसमें आप कह सकते हैं कि 1,000 या 800 नेपाली बच्चे हैं, जो कि नेपाल से यहाँ आके पढ़ रहे हैं। इसका एक रीज़न है, जो यहाँ के फाउंडर हैं उनका कुछ सालों पहले नेपाल में एक फंक्शन हुआ था, जहाँ पे उन्होंने अपने कॉलेज के बारे में बताया था और सारी चीज़ें, जो उससे उन नेपाल के जो पेरेंट्स थे उनको लगा कि अगर वो यहाँ इस यूनिवर्सिटी में उनके बच्चे पढ़ेंगे तो उनका फ्यूचर, उनका करियर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने इस कदम उठाया और इंडिया भेजा उन लोगों को पढ़ने के लिए। बट जैसा सोचते हैं वैसा हमेशा होता नहीं है। तो इसके जो फाउंडर हैं वो काफ़ी अचुकता समानता हैं, जो कि बहुत नामी गामी हैं। वो पॉलिटिक्स से भी उनके कनेक्शन रह चुके हैं। और इसके साथ उन्होंने मतलब काफ़ी एक पुलिस से, और इस कॉलेज का और पुलिस का, प्रशासन का कोई इसमें हस्तक्षेप, कुछ भी कॉलेज में ये लोग करते हैं, इस यूनिवर्सिटी में करते हैं, तो पुलिस इसमें कोई मैटर में हस्तक्षेप नहीं करती है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। एक तरह से ये लोग मनमानी कर रहे हैं। कोई ज़्यादातर इनके ऊपर कुछ भी दबाव नहीं है किसी तरह का, क्योंकि इनकी कुछ जो पहचान है वो काफ़ी हाई लेवल्स में है। तो इसलिए इनका कोई भी कुछ उखाड़ नहीं सकता या बिगाड़ नहीं सकता, कह सकते हैं। तो ये एक कहानी है जो कि अभी फ़िलहाल 16 फरवरी की कहानी है, 16 फरवरी 2025 की। तो उस दिन था एक कॉलेज फेस्ट चल रहा था, जो हर साल एनुअल फेस्ट होते हैं कॉलेज में, वो फेस्ट चल रहा था और संडे का दिन था। उस दिन जो हमारे रैपर बादशाह साहब हैं, उनकी वहाँ पे परफॉर्मेंस थी। तो बाकी बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, सब लोग बड़े एक्साइटेड थे। तो जो हमारी इसमें विक्टिम है वो भी एक्साइटेड थी, और वो बीटेक में थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी और कंप्यूटर साइंस में वो पढ़ती थी, और उसका नाम था आकृति। तो जो आकृति थी वो फिलहाल फेस्ट के लिए जा रही थी, तब उसके पेरेंट्स का लगभग 2:50 पे फ़ोन आता है। उनसे बात होती है माँ बाप से, और वो बोलती है कि अभी मैं फ़िलहाल फेस्ट के लिए जा रही हूँ, बट वहाँ पे नेटवर्क इशू रहेगा, तो मैं हॉस्टल आके आपसे दोबारा बात करूँगी। उसके बाद पेरेंट्स, प्रकृति जो थी, लमसर जो थी, उन्होंने भी कोई फेस्ट में चली गई। उनके पेरेंट्स सोचे कि वो फेस्ट में होंगी, बिजी होंगी। फिर 2 ढाई घंटे लगभग बीत गए। फिर अचानक से 5 से 5:30 बजे के करीब उनके माँ बाप को भारत से नेपाल कॉल जो फ़ोन जाता है एक, और वो फ़ोन करते हैं कलिंगा यूनिवर्सिटी के जो है वार्डन, हॉस्टल की वार्डन करती हैं कि आपकी बेटी ने अपनी जान दे दी है। मतलब इसको एक प्रिटेंड किया जाता है कि ये खुद खुशी थी, अभी तक यही एक पता था कि वो कमरे में पंखे से लटक के जान दे दी है, बस। अब उस माँ बाप के बारे में सोचिए कि जो बच्ची अभी, आप 2:50 पे उनसे अच्छे से बात की, बोली फेस्ट में जा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा कुछ भी नहीं उसकी बातों से लगा कि वो ऐसा कुछ कर सकती है, और अचानक से उसने अपनी जान दे दी। ये बहुत ही सोचने वाली बात थी, और उस माँ बाप पे क्या बीत रही होगी हम और आप अंदाज़ा भी अभी नहीं लगा सकते इस बात का। तो इसके साथ उन्होंने जैसे तैसे आए, पुलिस आई, सब हुआ, जांच हुआ, हो रही थी। उनको जैसे उनके माँ बाप आए, सब लोग आए। तो उनके पेरेंट्स को बोला गया कि मतलब कि आप आइए। उन्होंने जल्दी जल्दी अफरा तफरी में वो लोग भारत आए तो उनकी बेटी का पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जा चुकी थी। और उसके बाद वहाँ पे जो एक घटनाक्रम बताया जा रहा था, एक जो सीन बताया जा रहा था, वो एक सुसाइड अटेम्प्ट का था। बट इसी दौरान एक ऑडियो क्लिप पूरे कॉलेज में वायरल हो जाती है, और वो ऑडियो क्लिप रहती है एक लड़की और एक लड़के का। और वो लड़की जो रहती है वो प्राकृति रहती है, और जो लड़का रहता है वो आद्विक रहता है।
आद्विक का पूरा नाम आद्विक श्रीवास्तव है। तो जो आद्विक रहता है वो बहुत अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है, बहुत गंदी भाषा में प्रकृति को बार बार बोलता है, तुम उसको गाली गलौज करता है, उसको किस चीज़ों के लिए बोलता है, फोर्स करता है। और उधर से भी वो बार बार बोलती है आद्विक, नहीं उसे समझाती है कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो अपनी जो भी उनके बीच में बात हो रही होगी। और उस आद्विक ने उसे बहुत तरह की मतलब ऐसे जो कॉल ऑडियो क्लिप में बातें हैं वो आपको बताई भी नहीं जा सकती है, अभी यहाँ पे बयान नहीं की जा सकती हैं। और साथ में जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो सारे स्टूडेंट जो कुछ भारत के भी थे और कुछ उधर के भी, सब धरना प्रदर्शन पे बैठ गए। इसी दौरान में 2 प्रोफेसर्स को भेजा गया कि स्टूडेंट्स की मांग पूछिए कि क्या है, क्यों मतलब क्या ये लोग क्यों धरना पे बैठे हैं। और बाकी स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही थी और मेल्स किए जा रहे थे कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, इसकी जांच अगर की जाएगी तो ये कुछ और ही केस निकलेगा, ये गलत केस किया जा रहा है, गलत मतलब इसको छुपाया जा रहा है क्राइम को। तो जो 2 यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी उनकी मांग पूछने के लिए उनके पास भेजा गया, तो वो उनकी मांग सुनने के बजाय उनको ही दड़ा धमका रही थी कि जहां से आए हो वहीं चले जाओ, अपना अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। और तुम लोग की हो कौन, तुम लोग की औकात क्या है, तुम्हारे देश की जीडीपी जितनी है उतना तो हम रोज अपने बच्चों को फ्री में खाना खिला जाते हैं। तो ये मतलब ये बड़ी सोचने वाली बात है कि ऐसे नाजुक माहौल में बच्चों की सहानुभूति देने के, उनको समझाने के बजाय, उनको शांत करने के बजाय, उनके सवालों का जवाब देने के बजाय उनको डराया गया और धमकाया गया। और इसको डराने धमकाने तक ही ये सीमित नहीं रहा सिलसिला। उसके बाद उनको अफरा तफरी में उन लोगों को, जो नेपाली बच्चे थे, सिर्फ जो नेपाल से आए हुए कुछ करीब 800-900 बच्चे थे, उनको एक हॉस्टल खाली कराया गया और बस से बैठा के एक स्टेशन पे छोड़ दिया गया। और इस हिसाब से जो नियरेस्ट स्टेशन था वो भुवनेश्वर का होता था, बट उनको वहां नहीं छोड़ा गया, उनको परेशान करने के लिए और टॉर्चर करने के लिए उनको दूर ले जाके पूरी की ओर कटक में छोड़ दिया गया। और यहाँ तक ही नहीं, जब बच्चों की वीडियो वायरल हुई, वहाँ से वीडियो वायरल हुई कि देखो कैसे स्थिति में स्टेशन पे बच्चे पड़े हैं, वो दूसरे देश के बच्चे हैं, अब इस स्टेशन पे आके पड़े हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कुछ अता पता नहीं। कॉलेज वालों ने अफरा तफरी में उनसे हॉस्टल खाली करवाया, कोई समय नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, एक बस में उनको जैसे गाय बकरी भरी जाती है वैसे भर के उनको स्टेशन पे छोड़ दिया गया, परेशान करने के लिए बस। और यहाँ तक मतलब ऐसे वीडियो वायरल हुए तो दबाव पड़ने लगा कॉलेजेस पे कि आपने ऐसा क्यों किया, सिर्फ नेपाली बच्चों को ही क्यों भेजा गया, बाकी जो और बच्चे थे वो भी विरोध करने लगे। तो उनको बोला गया कि अगर तुम लोग में से कोई भी आवाज़ उठाएगा तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हें एग्जाम नहीं देने। और हाँ, जब ये बच्चों को वहाँ हॉस्टल से भगाया गया और खाली कराया गया, उसी दौरान एग्जाम भी होने वाले थे, फिर भी उनको एग्जाम देने की भी परमिशन नहीं थी। उनको बोला गया नहीं, तुम लोग जाओ अब यहाँ से। तो जो बाकी बच्चे थे उनको भी डराया गया, धमकाया गया कि अब कोई अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, नहीं तो तुम्हें भी एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, तुम्हारा करियर स्पॉइल हो जाएगा। बहुत कुछ उनको धमकी गई। उनके पेरेंट्स को बोला गया अपने बच्चों को समझाओ, पेरेंट्स बोलते हैं कि इस मामले से दूर रहो। बहुत तरह की साजिश की गई, बहुत यूनिवर्सिटी ने बहुत दबाव बनाया, फिर भी कहीं ना कहीं से चीज़ें वायरल होती गई। तो अंत में जाके जब पुलिस को, और ये 2 देशों का सवाल था, तो साथ में जो नेपाल की सरकार थी उन्होंने भी बोला कि इसकी जांच कराई जाए। तो जो नेपाल की एम्बेसी में लोग रहते थे वो लोग गए, नेपाली जो थे वहाँ जांच करने गए, तो वहाँ ऐसा माहौल बनाया गया कि उनके पास वही लोग पहुंचे जो कॉलेज की ओर सीखे पढ़े हैं, जितना उनको बोलना है, जितना उनको समझाया गया बस उतना बोले, और कोई तीसरा आके उसमें नहीं बोल सकता। और इतनी टाइट सिक्योरिटी थी कि कोई उसमें जाके बोल भी नहीं सकता था। तो ये सारी चीज़ें होती गई, तो वही सब दिखा जो देखना चाहते थे लोग। और फिर जो 18 तारीख को 18 फरवरी को कह सकते हैं कि उनकी जो प्रकृति थी, उनकी माँ बाप को उनकी बॉडी प्रोवाइड कराएगी पोस्टमार्टम के बाद। और वो जब अपनी बेटी को ले जा रहे थे तो मीडिया में उन्होंने आके ये बोला, मैंने अपनी बेटी को यहाँ पढ़ने भेजा था, अगर मुझे पता होता कि उसके संग ऐसा कुछ होगा तो मैं कभी नहीं भेजता। और इसके साथ ही ये जो आद्विक थे, अब इस पे जो बहुत सारे लोगों का दबाव बनने लगा, जांच हो जांच हो जांच हो। और आद्विक को ढूंढने के जब पुलिस ने शुरू किया तो जो आद्विक था उसके बैकग्राउंड को पता किया गया। तो जो प्रकृति थी उसके साथ उसके 2 कज़न भी आए हुए थे इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। एक तो आकृति के ब्रांच में ही था, कंप्यूटर साइंस में, और दूसरा जो था वो मैकेनिकल में था। और ये जो आद्विक था ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही कर रहा था और ये प्रकृति से 1 साल सीनियर था।
तो जब बात हुई तो पता चला कि जो इसका कज़न था वो उसके साथ का ही था, उसकी ब्रांच का ही था। तो शुरू में बस दोस्ती थी, बट दोस्ती से बात शायद आगे बढ़ी और जो आद्विक था उसे हमेशा परेशान करता रहा, उसे उकसाता रहा, उसको हाई लेवल के टॉर्चर्स, फ़ोन पे बोलना कि हाँ मतलब उल्टी सीधी बातें करना, ऐसा करना कि अंत में वो सुसाइड कर ले, ऐसा या जो भी था। अब इस पे अभी किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती है कि ये क्या था, बट अगर स्टूडेंट्स की मानी जाए तो ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। और जो इस आद्विक था उनको जब खोज में निकली पुलिस, तो वो एक इंडिगो की फ़्लाइट करके कोलकाता की फ़्लाइट लेके जा रहा था। तो लेकिन जो फ़्लाइट थी वो संजोगवश उस दिन कैंसिल या डिलेड थी, तो वो एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। और एयरपोर्ट पे पकड़ने के बाद उसके उसके वो चार्जेस लगे कि सुसाइड के लिए उसको प्रोवोक करने के लिए, और भी बहुत सारे चार्जेस जो भी लगे, और जांच अभी चल रही है। और साथ में जो नेपाल के पीएम है उनका एक बयान आया कि अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ और इस लड़की को न्याय नहीं मिला तो हम अपने उनको पासपोर्ट ही नहीं देंगे, उनकी इंडिया आके एनओसी ही नहीं देंगे कि वो मतलब वहाँ से एनओसी ही नहीं देंगे कि इंडिया आके वो पढ़े, भारत आने की वो एनओसी ही नहीं देंगे पढ़ने के लिए। और साथ में ये प्रकृति की एक अभी ये मर्डर मिस्ट्री कह लें या जो भी कह लें, अभी एक मिस्ट्री ही है। इस पे एक पुलिस का देखा जाए तो ये एक सुसाइड अटेम्प्ट है, बट अगर बाकी सारी खबरों को देखा जाए तो ये एक मर्डर है। और इस जब सारी लोगों पे दबाव पड़ा यूनिवर्सिटी पे, प्रोफेसर्स पे, तो जो प्रोफेसर्स उनको बोली थी उनको एक माफ़ीनामा जारी हुआ जिसमें वीडियो में वो माफ़ी मांग रही हैं कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, कॉलेज की तरफ से भी एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने भी माफ़ी मांगा और बोला कि जो भी बच्चे को भेजा गया है हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आए वो अपना एग्ज़ाम दें और उनको अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। बट फिर भी कुछ बच्चे तो चले गए थे जो अब वापस नहीं आना चाहते, कुछ वापस आए हैं। तो अब उम्मीद करते हैं उनके संग अच्छा व्यवहार होगा। और आगे अब जो भी आगे इसकी कार्यक्रम जो भी हो, कुछ भी पता नहीं है अभी क्या इसका होगा, बट इस केस में अभी न्याय मिलना बाकी है। और उम्मीद करते हैं कि आगे किसी भी संस्थान में ऐसी हरकत या कहीं भी कुछ ना हो, क्योंकि इसमें एक लोगों की, एक कॉलेज की वजह से दो देशों के रिलेशंस खराब हो रहे हैं। अगर हमारी पड़ोसी देश हमसे इस तरह की उनकी संघटना होगी वहाँ के लोगों के संग, तो उनके रिश्ते तो खराब ही होने हैं। और उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसी कोई भी हरकत ना हो किसी भी बाहर के बच्चे, कहीं किसी भी देश के आए हुए बच्चे के संग, क्योंकि ये भारत की रेपुटेशन पे आँच आने की बात है। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।